students, good morning. Today we will learn ledger posting when opening journal entry is there. There are so many balances on the debit side. Here you can see that cash account is debited with 40,000. Again the bank account is debited 60,000. Amar and Company is debited, that means Amar and Company is debtor 34,000. Goods have been sold to Amar and Company on credit. Amar and Company को उधार बेचे गए हैं. Customer है, ये debtor है. Bridge Kishore debit 26,000. Stock debit 2,47,000. Furniture debit 90,000. To Mohan Silk Limited 60,000. ये creditor हो गया. Credit हो रहा है तो creditor हो गया. और next is बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल ली या कई बार गिवन भी होती है. कैपिटल अकाउंट 4,37,000. एक और नेक्स्ट जर्नल एंट्री मैंने 3-4 जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, इसी से मैं आपको लेजर सिखाऊंगी. ये है मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. 59,000 रुपीज हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक. ये सिल्क लिमिटेड बच्चों यहाँ क्रेडिटर था, क्रेडिटर को डेबिट किया. इसका मतलब है पेमेंट हो रहा है 30,000 का पेमेंट हो रहा है, उसमें से 29,500 पेमेंट हुआ, रिमेनिंग उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड. एक हमारा ये अमर एंड कंपनी डेबिटर था 34,000 रुपीज़ का, इसमें से हमको 33,000 रिसीव हुए और 1,000 रुपीज़ हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया. तो बच्चों 1 बाय 1 हम एक एक लेजर अकाउंट सीखेंगे. जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम. ये बीच की लाइन डबल होती है. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट. ये आपका डेट हो गया, this is date, particulars, journal folio, amount rupees, again date, particulars, journal folio, amount रुपीस. बच्चों फर्स्ट हम कैश अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि सबसे पहला अकाउंट कैश अकाउंट है. अब कैश अकाउंट डेबिट में लिखा है. ये ओपनिंग एंट्री से जो हम अकाउंट शुरू कर रहे हैं, मान के चलो ये 1 जनवरी की एंट्री है, तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे 1 जनवरी. और अब क्या लिखें, यहाँ तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं इसके. ओपनिंग एंट्री में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सेम अमाउंट मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज. आई बात समझ में? ठीक. अब आगे देखो ये सेकंड एंट्री में, इसमें बैंक डेबिट टू कैश हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे. मान के चलो ये 3 जनवरी की एंट्री है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो 3 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट 59,000. अब देखो यहाँ 3rd एंट्री में फिर टू कैश क्रेडिट हो रहा है. ठीक, तो क्रेडिट में लिखेंगे. मान के चलो ये 5 जनवरी की एंट्री है, तो क्रेडिट साइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, और इसका अपोजिट अकाउंट है बाय सिल्क लिमिटेड. और कैश के सामने की फिगर है 29,500. नेक्स्ट, यहाँ पर कैश नहीं है, ये हमने कैश अकाउंट बनाया है. तो बच्चों इस तरह से कैश अकाउंट बनेगा. यहाँ पर कैश का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, आपका क्रेडिट साइड एक्सीड हो रहा है, तो यहाँ 31 जनवरी को टू बैलेंस CD
कौन सा बैलेंस कहलाएगा? दिस बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस. व्हाई? बिकॉज द क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग द डेबिट साइड. 98,500 इज द टोटल. यहाँ भी यही लिख देंगे 98,500. और फिर ये नेक्स्ट मंथ में 1 फरवरी में ये टू बैलेंस जो है ये बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा 48,500. बच्चों ये जो बैलेंसिंग फिगर है, जब हम आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे तो ये ट्रायल बैलेंस में आएगी. ठीक, क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगी. अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आता है. नेक्स्ट अकाउंट हम सीखेंगे बैंक अकाउंट बनाना. ये कैश अकाउंट बनाना आपको आ गया. अब बैंक अकाउंट बनाते हैं बच्चों. बैंक अकाउंट नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट. ये सेकेंड अकाउंट बना के दिखा रही हूं मैं आपको. बच्चों बैंक भी डेबिट हो रहा है तो बैंक का भी डेबिट में बैलेंस लिखेंगे 60,000. डेबिट में हो रहा है. जो आइटम क्रेडिट है, जैसे मोहन सिल्क लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट हो रहा है, इसका हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लियर? अब यहाँ पर देखो बैंक का सेकेंड एंट्री में देखो बैंक डेबिट हो रहा है तो 3 जनवरी को डेबिट पे लिखेंगे क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है. टू कैश 59,000. बैंक में बैंक नहीं आएगा, बैंक में क्या हो रहा है? कैश जमा हो रहा है. ठीक है, इस एंट्री में 3rd एंट्री में बैंक वर्ड नहीं है. 4th एंट्री में बैंक फिर डेबिट हो रहा है. कितने से डेबिट हो रहा है? 33,000 से. बैंक के सामने वाली फिगर देखो, सेम अमाउंट 33,000 है. डेट मान के चलो ये 9 जनवरी है. 9 जनवरी को इसका अपोजिट अकाउंट है टू अमर एंड कंपनी 33,000. बस हमारी यही एंट्रीज हैं. अब इसकी टोटलिंग कर लेंगे. $1,52,000. 31 जनवरी को बैलेंस बना देंगे बाई बैलेंस सीडी 1,52,000. टोटलिंग हो जाएगी 1,52,000. और ये बैलेंस सीडी 1 फरवरी को बीडी हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,52,000. बच्चों ये वाला बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो. बच्चों जो पहले वीडियो अभी जो शुरू की वीडियो देखी होगी उसमें एक एंट्री मिसिंग है, ये वाली मतलब शो नहीं हो रही. बोर्ड पे तो लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ये मैं दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ये सेकेंड एंट्री है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 59,000. ये तो ये मैंने बैंक को डेबिट किया था टू कैश 59,000 इस एंट्री के अकॉर्डिंग. अब हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे अमर एंड कंपनी डेबिट. तो अमर एंड कंपनी का अकाउंट बनेगा अमर एंड कंपनी. अमर एंड कंपनी अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, पोस्ट ऑफिस लग जाएगा.
डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 34,000। नेक्स्ट एंट्री में अमर एंड कंपनी नहीं है, थर्ड एंट्री में भी अमर एंड कंपनी नहीं है, फोर्थ एंट्री में अमर एंड कंपनी क्रेडिट हो रहा है 34,000 से। तो क्रेडिट में लिखेंगे 9 जनवरी को इस 34,000 के दो पार्टनर है, दो डेबिट्स आइटम्स हैं, बाय बैंक अकाउंट 33,000 और बाय डिस्काउंट अलाउड 9 जनवरी को 1,000। ठीक, अब ये देखो अकाउंट बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल हो गया 34,000। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर आपकी नहीं है। 34,000 आई बात समझ में? ये अमर एंड कंपनी का अकाउंट बन गया। बच्चों अब हम दो क्रेडिट अकाउंट्स बना के दिखाते हैं जो क्रेडिट हो रहे हैं। जैसे मोहन सिल्क लिमिटेड टू मोहन लॉ सिल्क लिमिटेड 60,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट, मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट। अब यहाँ पर ये आइटम आपका क्रेडिट आइटम है, तो इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये क्रेडिट हो रहा है मोहन सिल्क, तो ये 1 जनवरी को 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मोहन सिल्क हो गया ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट हो गया 60,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में बैंक डेबिट टू कैश है, फिर ये हो गया मोहन सिल्क लिमिटेड। ये मोहन सिल्क लिमिटेड डेबिट है 30,000 से, तो यहाँ डेबिट हो रहा है 30,000 से 5 जनवरी को। इसके दो अपोजिट अकाउंट हैं, टू कैश 29,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5 जनवरी को ₹500। ठीक है, अब 60,000 रुपीज़ का हमने उससे खरीदा था, उसमें से हमने लगभग 30,000 का पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग अभी 31 जनवरी को और भी बैलेंस है, दैट वी हैव टू पे टू हिम एंड द फिगर इज ₹30,000। Now the total is same 60,000, 60,000। अब ये जो हमारा टू बैलेंस सीडी है, ये 1 फरवरी को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 30,000। इसका मतलब ये है 30,000 रुपीज़ हमको अभी उसको और भी पे करने हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम एक क्रेडिट वालों का बैलेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो आइटम क्रेडिट हो रहे हैं। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट का भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,37,000 आएगा। तो बच्चों जब हमारी लेजर पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर हमारी प्रिंसिपल बुक है, जर्नल हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्डिंग होती है दैट इज जर्नल, और जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। और लेजर पोस्टिंग देखने के लिए वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, लेजर बैलेंस ऑफ कौन सी फर्म का बना रहे हो, ठीक है, एज ऑन मान के चलो 31 जनवरी 2020 को बना रहे हो। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है, ये सारा मैं तुमको थ्योरी में भी भेजूंगी।
और कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है। पहले व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, कि हमारे लेजर अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करती है ट्रायल बैलेंस वाली स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया। फिर अमाउंट रुपीस डेबिट और अमाउंट रुपीस क्रेडिट। बच्चों वैसे अगर आपकी लेजर पोस्टिंग सही है तो आपका ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स विल बी इक्वल। द डेबिट साइड, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड विल एग्री विद द credit amount, total credit amount of the trial balance if your ledger posting is correct. But बच्चों कई बार ऐसे भी एरर्स हो जाते हैं लेजर पोस्टिंग में, जो एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे एरर्स के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। वो सारी मैं आपको आगे वो भेजूंगी आपको उस पर। तो किस तरीके से आप इनका जो है आप पोस्टिंग कैसे करेंगे। जैसे लेजर मोहन सिल्क लिमिटेड, ये बैलेंस CD 30,000 का था, जो बैलेंस BD हुआ, कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में लिखेंगे मोहन सिल्क लिमिटेड, मोहन सिल्क लिमिटेड ₹30,000। क्रेडिट में क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड इज एक्सीडिंग 30,000 की जो बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। जैसे हमने पहले कैश अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट का वैसे ज़्यादातर डेबिट बैलेंस आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा क्रेडिट बैलेंस आया तो एंट्री कर देंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में डेबिट बैलेंस आता है। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया था, डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर हमने बनाया था जो अकाउंट बनाए थे, फिर ये लास्ट में इसका टोटल टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली नहीं होता तो इसका मतलब है कि कोई एरर है, लेजर पोस्टिंग में रह गया है और जिसकी वजह से ये ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कैसे कैसे जो हमारे जर्नल के रूल्स हैं ना, वही ट्रायल बैलेंस के भी रूल्स हैं। कैसे, देखो हमने 5 चीज़ों में हमने जर्नल के रूल पढ़े थे, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। तो असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए क्या क्या रूल हैं ये देखो। असेट्स का ज़्यादातर केसेस में डेबिट बैलेंस आता है, जितने भी असेट्स होंगे हम डेबिट में लिखेंगे उसका, और एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस आता है तो उसको भी हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट में ही लिखेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में असेट्स और एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में बैलेंसेस। ये जो ट्रायल बैलेंस है, दिस इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। जो लेजर अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा था उससे बनता है ये। असेट्स का बैलेंस ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट होता है, और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होगा, आप क्रेडिट में लिखोगे। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी आप क्रेडिट में लिखोगे। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कि इनकम, जैसे सेल्स वगैरह हो गई या कुछ और डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो तो उसका भी क्रेडिट में लिखोगे। और इन द एंड आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल आएगा। समझ आ गई बात। इसमें थोड़ा सा और बता दूं,
परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं, डेबिट में लिखेंगे इसका बैलेंस। और परचेजेस रिटर्न कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। सेल्स कहाँ आता है, सेल्स का क्रेडिट में बैलेंस आता है। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी बातें ये ध्यान में रखना। ट्रायल बैलेंस की थ्योरी भी भेजेंगे और इसका हम ट्रायल बैलेंस बनाना भी सिखाएंगे आपको किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी भेजूंगी, वीडियोस भेजूंगी। ओके, ट्रायल बैलेंस और उसमें एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, I am taking one illustration and I shall help you how to prepare trial balance from ledger balances. In this question, ledgers are already prepared. You have to learn the preparation of trial balance. The question is given below is a cash book and ledger extract from the books of Shekhar Brothers as on 30th April 2015. ये आपको कैश बुक गिवन है और कैश बुक में दो कॉलम है, एक कैश और एक बैंक। बच्चों ये दोनों के बैलेंसेस गिवन हैं। ये देखो, ये कैश का बैलेंस है 55,500 और बैंक का बैलेंस है 3,80,000। ये बैलेंस बाई बैलेंस CD, फिर ये आ जाएगा May 1 टू बैलेंस PD। तो बच्चों हम ट्रायल बैलेंस में देखो, ये मैंने ट्रायल बैलेंस एक कॉपी पर तैयार किया है। ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर ब्रदर्स एज ऑन 30th April 2015। इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और एक डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक, कैश अकाउंट का डेबिट में एंट्री हो गई, अमाउंट जो बैलेंस CD था 55,500 डेबिट बैलेंस था, क्योंकि डेबिट बैलेंस वाज एक्सीडिंग देन द क्रेडिट साइड। फिर ऐसे ही बैंक अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस एंटर कर दिया हमने 3,80,000। अब देखो, नाउ लुक एट द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट ये गिवन है बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री है आपकी कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री है, सिर्फ एक ही एंट्री है कैपिटल अकाउंट में, बाय कैश April 1। तो ये है 2,00,000। फिर ये 2 लाख, ये 2 बैलेंस CD हो गया 2 लाख रुपीज़। तो ये बाय बैलेंस BD, फिर ये BD हो गया। पहले इसकी बैलेंसिंग की, CD हो गया, फिर ये BD हो गया। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो एंट्री थी, वहाँ तो हमने बैलेंसिंग की थी। तो कैपिटल का हम क्रेडिट में लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। ये देखो कैपिटल और दिस इज़ 2 लाख रुपीज़। फोर्थ अकाउंट इज परचेजेस अकाउंट। बच्चों परचेजेस अकाउंट में दो एंट्रीज़ हैं, एक तो कैश परचेजेस की और एक क्रेडिट परचेजेस की। इधर कोई एंट्री नहीं थी, तो इन दोनों परचेज, कैश और टोटल क्रेडिट परचेज का टोटल किया, ये आ गया 4,90,000। तो परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा। तो यहाँ पर डेबिट में हम एंट्री कर देंगे परचेजेस अकाउंट की, डेबिट में हम एंट्री कर देंगे 4,90,000। 4,90,000 ये डेबिट में हमने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू है, इनकम है। इसके क्रेडिट में दो आइटम्स हैं, एक कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल्स है। दोनों का सम टोटल किया तो ये आएगा 8,54,000। ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है। तो सेल्स का हमने क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में हमने सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी 8,54,000। नेक्स्ट है दिनेश का अकाउंट। दिनेश का अकाउंट जो है ये आपके डेबिट में आइटम्स थे, क्रेडिट में भी आइटम था, और मिला कुल टू बैलेंस CD 58,000 का आया। ये हम डेबिट में बैलेंसिंग कर रहे हैं 58,000 की, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है।
और वैसे May 1 को बाय बैलेंस PD किया तो क्रेडिट में लिखेंगे दिनेश के क्रेडिट में हमने एंट्री कर दी 58,000। ऐसे ही नेक्स्ट इज गोपाल अकाउंट में आप देखोगे ये 2 आइटम्स हैं, क्रेडिट में बाय बैंक एक ही आइटम है और डेबिट में 2 सेल्स। गोपाल डेबिट 2 सेल्स यानी कि गोपाल डेटर है 5,30,000 का, उसमें से उसने हमें 4,50,000 दे दिया बाय बैंक। रिमेनिंग अभी 80,000 उससे ड्यू है टू बी रिसीव। तो गोपाल इज़ अभी भी 80,000 का डेटर है, डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड इज़ एक्सीडिंग। तो हम गोपाल के डेबिट में ये देखो गोपाल के डेबिट में 80,000 की एंट्री की है। ठीक है, गोपाल के डेबिट में 80,000 की एंट्री की है। नेक्स्ट इज नितिन के अकाउंट में सेल्स थी, नितिन को भी सेल किया 3 लाख रुपीज़। 3 लाख में से 2,50,000 उससे मिल गया है क्रेडिट साइड में। अभी भी 50,000 ड्यू है डेबिट में, इसका डेबिट बैलेंस इज एक्सीडिंग। तो नितिन को हम डेबिट में एंटर करेंगे, नितिन का डेबिट में एंटर करेंगे 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर का 2 बैंक हमने ख़रीदा 25,000 का बस, और कोई फर्नीचर नहीं था ऑलरेडी, पुराना कोई बैलेंस नहीं था इसमें। बाई बैलेंस CD 25,000, फिर यही ब्रॉड डाउन होके नेक्स्ट मंथ में चला गया 25,000 रुपये। तो ये 25,000 का फर्नीचर डेबिट में शो करेंगे, असेट भी है डेबिट बैलेंस भी है 25,000। समझ आया बच्चों? इस तरह से ये हमारा लेजर जो है लास्ट में ट्रायल बैलेंस जो है ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा अगर आपकी लेजर पोस्टिंग में कोई एरर ना हो तो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बराबर आएगा। ये मैंने टोटल कर रखा है 11,14,000। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है बच्चों। ठीक, सेल्फ स्टडी के लिए हम PDF भेजेंगे आपको।